क्या आपने सुना? ईरान के सबसे बड़े शिया धर्म गुरु ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है और इसे अल्लाह का दुश्मन घोषित किया। लेकिन ये फतवा है क्या? और ये ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को कैसे और गर्म कर सकता है? आज का ये वीडियो आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। हम बात करेंगे कि ग्रैंड आयतुल्लाह नासर मकारिम शिराजी का ये फतवा क्यों और कैसे जारी हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या ये फतवा मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ाएगा या फिर ये सिर्फ एक धमकी है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो डाइव करते हैं इस इंटरनेशनल ड्रामे की गहराई में और समझते हैं कि ये सब क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फतवा है क्या। फतवा कोई मामूली बात नहीं है। ये शिया इस्लाम में एक धार्मिक फरमान होता है जो एक मार्जा यानी शिया समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक नेता जारी करता है। और इस बार ये फतवा आया है ग्रैंड आयतुल्लाह नासर मकारिम शिराजी की तरफ से, जो ईरान के सबसे प्रभावशाली शिया धर्म गुरुओं में से एक हैं। इन्होंने 30 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, को एक पत्र लिखा कि राष्ट्रपति हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों को अल्लाह का दुश्मन घोषित किया। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा कि वो इन दोनों नेताओं के खिलाफ एकजुट हों और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये फतवा इतना बड़ा क्यों है और ये क्यों जारी हुआ? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ें समझते हैं। ये सब शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुई 12 दिन की जंग से। ये जंग इतनी तीव्र थी कि इसमें इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और अमेरिका ने भी इसमें इजराइल का साथ दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन ईरान भी चुप नहीं रहा। उसने जवाब में इजराइल के बड़े शहरों पर मिसाइलें दागी और अमेरिका के कतर में मौजूद एक मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। अब इस जंग में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। इजराइल में कई लोग घायल हुए और ईरान में कई सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कहाँ छिपे हैं और वो उनके लिए आसान टारगेट है। यही बात ईरान को बहुत चुभ गई। ट्रंप का ये बयान और इजराइल के हमले, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान हुआ, इन सब ने मिलकर माहौल को और गर्म कर दिया। और बस यहीं से ग्रैंड आयतुल्लाह नासर मकारिम शिराजी ने फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा कोई नई बात नहीं है। ईरान में पहले भी फतवे जारी हो चुके हैं। सबसे मशहूर उदाहरण है 1989 का सलमान रुश्दी वाला फतवा। उस वक्त आयतुल्लाह खोमैनी ने सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को इस्लाम के खिलाफ माना और उनके खिलाफ फतवा जारी किया, जिसमें उनकी हत्या का आदेश दिया गया। उस फतवे की वजह से रुश्दी को सालों तक छिपकर रहना पड़ा और उनके जापानी अनुवादक की हत्या तक हो गई। तो फतवे की ताकत को कम मत समझिए। ये सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं, बल्कि शिया समुदाय के लिए एक ऐसा आदेश है जिसे मानना अनिवार्य माना जाता है। तो इस फतवे में क्या खास है? मकारिम शिराजी ने अपने फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को मुहारिब कहा, जिसका मतलब है अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाला। ईरानी कानून में मुहारिब का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम या इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ काम करता हो। और इसके लिए सजा क्या है? सुनिए, मृत्युदंड, सूली पर चढ़ाना, अंग भंग करना या देश निकाला। जी हाँ, इतनी सख्त सजा। शिराजी ने कहा कि जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर या मार्जा को धमकी देगा वो मुहारिब कहलाएगा और मुसलमानों का फर्ज है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने ये भी कहा कि इन अल्लाह के दुश्मनों को उनके किए का पछतावा करवाना होगा। अब सवाल ये है कि ये फतवा कितना खतरनाक है। देखिए, ये फतवा सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं है, ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है जो मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ा सकता है। फतवे की वजह से पहले भी हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवे के बाद 2023 में उन पर एक चाकू से हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस फतवे का मतलब ये हो सकता है कि ट्रंप और नेतन्याहू
अब कुछ कट्टरपंथी समूहों के निशाने पर आ सकते हैं, और ये सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू तक सीमित नहीं है। इस फतवे में ये भी कहा गया कि जो भी इनका साथ देगा वो भी हराम होगा, यानी इस्लामिक कानून के खिलाफ। अब बात करते हैं ईरान इजराइल की जंग की। ये जंग कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है। ईरान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानता है। हाल के हमलों में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें तेहरान के पास एक ऑनेल रिफाइनरी और फोर्डो न्यूक्लियर साइट शामिल थी। लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पेंटागन की एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज को कुछ महीनों में फिर से शुरू कर सकता है, यानी ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके इजराइल के एक हमले को रुकवाया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाया जाना था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने खामेनेई को शर्मनाक मौत से बचाया, लेकिन नेतन्याहू ने इस बात को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि वो ऐसी गलत खबरों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अब ये सुनकर ईरान और भड़क गया, और शायद यही वजह थी कि मकारिम शिराजी ने इतना सख्त फतवा जारी किया। अब बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या ये फतवा मिडिल ईस्ट में और आग लगाएगा? देखिए, मिडिल ईस्ट पहले से ही एक बारूद का ढेर है। यहाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। इस फतवे की वजह से कुछ कट्टरपंथी ग्रुप्स सक्रिय हो सकते हैं, जो ट्रंप और नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के खिलाफ और हमले कर सकता है, और अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल का पूरा साथ देगा। लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या ये फतवा सिर्फ एक धमकी है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस फतवे के जरिए अपनी घरेलू जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है, और शायद ये फतवा एक तरह से अपनी ताकत दिखाने का तरीका है। लेकिन खतरा यह है कि अगर कोई कट्टरपंथी ग्रुप इस फतवे को गंभीरता से लेता है तो ये हिंसा को और बढ़ा सकता है। अब थोड़ा हल्का हो जाए, सोचिए, अगर ये फतवा कोई बॉलीवुड मूवी का प्लॉट होता तो क्या होता? शायद सलमान खान या अक्षय कुमार को बुलाया जाता, जो एक सुपर हीरो की तरह ट्रंप और नेतन्याहू को बचाते, और बीच में एक आइटम सॉन्ग भी डाल दिया जाता। लेकिन मजाक से हटकर ये स्थिति बहुत गंभीर है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद कम ही दिख रही है, और ये फतवा उस आग में और घी डालने का काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, ईरान इजराइल जंग से लेकर मकारिम शिराजी के फतवे तक। अब सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या आपको लगता है कि ये फतवा सिर्फ एक धमकी है, या ये वाकई में मिडिल ईस्ट को और अशांत कर देगा? और सबसे जरूरी बात, क्या ईरान और इजराइल के बीच ये जंग कभी खत्म होगी? अगला वीडियो देखें, जिसमें हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में ये तनाव कैसे दुनिया को प्रभावित कर सकता है।